हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे एक बार एक छोटा सा वीडियो होगा और यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय नदियों के रेफरेंस में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ से प्रश्न आपके हमेशा बनते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। प्रश्न संख्या 24 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। कुछ नदियों का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक है ना। पहला दिया है दिबांग नदी, दूसरा दिया है कामेंग और तीसरा दिया है लोहित। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। नीचे कूट दिया गया है और कूट का सही प्रयोग करके जो है आपका सही उत्तर आपको चुनना होगा। तीन नदियां हैं, दिबांग, लोहित और कामेंग नदी। यह तीनों जो है आपकी सहायक होंगी ब्रह्मपुत्र की, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। तीनों ही नदियाँ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। प्रश्न संख्या 25 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, लगभग समान एक ही स्थान पे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दिए गए ऑप्शन का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से, आंसी ग्लेशियर से, तिब्बत में इसकी लोकेशन है। और गंगा नदी दिया है तो गंगा का उद्गम जो है उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये दोनों आपके किसी भी दशा में समान नहीं हो सकते हैं। दूसरा दिया है ताप्ती और व्यास। ताप्ती और व्यास की अगर बात करिएगा तो ताप्ती का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में स्थित मुल्ताई की पहाड़ी से होता है और हिमाचल प्रदेश में आपका व्यास नदी का उद्गम है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ना तो ए होगा ना ही बी होगा। डी की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया है सिंधु। सिंधु का उद्गम जो है सिंधु का उद्गम तिब्बत में स्थित है, बोखरचू हिमनद से निकलती है और गंगा नदी उत्तराखंड में निकलती है। तो ये भी जो है आपका एकदम अलग है। हाँ, अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो यहाँ पे आप पाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह आंसी ग्लेशियर है और सिंधु नदी का उद्गम भी जो है बोखरचू हिमनद है। इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे है, तो तिब्बत में है। तो यहाँ पे ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम जो है बिल्कुल आपका एक समान स्थान पे लगभग समान है। प्रश्न संख्या 26 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल गलत है ना। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, एकदम गलत, ये डेल्टा बनाते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा के बारे में कह रहा है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, यह आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी हो, चाहे ताप्ती नदी हो या अरब सागर में गिरने वाली कोई भी नदी हो, कोई भी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और आपको मालूम है कि नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम वाहिनी हैं, मतलब अरब सागर में गिरती हैं और यह दोनों ही डेल्टा नहीं बनाएंगी बल्कि क्या बनाती हैं, ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ये आपको दिया गया है ए सही। देखिए ऑप्शन डी की बात करिए, ए गलत है और आर सही है ना। ए सही, ए गलत है निश्चित रूप से, नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और आर क्या है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है और यह भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाना चाहिए, डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 27 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की कथन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष वाले जो है आपके क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। तो इस कथन को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि कथन क्या है, वह आपका सही है, ठीक है। सभी नदियाँ जो है, गंगा, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो या फिर महानदी हो, ये सभी का मिलन बिंदु बंगाल की खाड़ी है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम वाहिनी यानी अरब सागर में गिरती हैं। कारण क्या दिया है, नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो दोनों ही, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, और एक नदी आप और याद रखिएगा पश्चिम बंगाल झारखंड में प्रवाहित होती है जिसका नाम है दामोदर, है ना। तीन नदियां ऐसी हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, जो कि विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पे सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, यानी ए जो है, ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि नर्मदा घाटी किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, किस पर्वत के बीच में स्थित है। तो मैंने आपसे कल की वीडियो में बताया भी था कि सबसे उत्तर में आपका जो है, प्रश्न संख्या 28 आपका है ना,
एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपका जो है विंध्य पर्वत आता है, नीचे सतपुड़ा पर्वत आता है और इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाना चाहिए विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मैच करेगा, सतपुड़ा और विंध्याचल आपका उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर 29 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 29 में दिया है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं, यही कारण है कि वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये दोनों ही कथन अपने आप में सही होंगे और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। प्रश्न संख्या अगर 29 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 30 की बात करिए तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका महानदी, गोदावरी, चूँकि ये पूरा वह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो ये दोनों ही क्या बनाएंगे, डेल्टा का निर्माण करेंगी। पूछा क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है, उस नदी का नाम खोजना है जो पश्चिम वाहिनी है और डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। और यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, यानी नर्मदा, है ना। नर्मदा जो है वह पश्चिम में बहती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। चाहे गोदावरी हो, चाहे महानदी हो, चाहे कृष्णा हो या कावेरी हो, यह सभी नदियाँ क्या बनाएंगी, डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 30 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, है ना। एन यानी नर्मदा, टी यानी ताप्ती और डी यानी दामोदर। एनडीटी याद रखिएगा ना, एनडीटी याद रखिएगा। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये तीन नदियाँ ऐसी हैं जो विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पे का ऑप्शन दिया गया है क्या, कावेरी, यमुना, सोन और ताप्ती। यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ताप्ती सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, राजनंदगांव, जो कि एमपी में है। नर्मदा घाटी का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा घाटी का उदाहरण है ना। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया है भ्रंश कगार, सी दिया है ग्रीवा खंड, डी दिया है आपका हास्ट का, या फिर बी दिया है भ्रंश घाटी। कई बार चर्चा हो चुका है, नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यहाँ पे उत्तर आपका सही हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट दिया है, शहडोल दिया है, होशिंगाबाद दिया है, अमरकंटक दिया है। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन डी, अमरकंटक। ठीक है ना। अमरकंटक भारत का एक ऐसा नदी स्रोत है ना, छत्तीसगढ़ में, एमपी में पड़ता है। इसकी लोकेशन एमपी में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक एक ऐसा स्रोत है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी यहाँ से जो है पश्चिम वाहिनी होती है जिसका नाम है नर्मदा, एक नदी यहाँ से उत्तर वाहिनी होता है जिसका नाम है सोन, और इसी के समीप से एक अन्य नदी है जो दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है जिसका नाम है माही। तो ये सब याद रखिएगा, माही नहीं सॉरी महानदी, N, S और M, है ना। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। नर्मदा, सोन और महानदी ऐसी 3 नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से गुजरती हैं या निकलती हैं, है ना। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का ग्रुप है। क्या पूछा गया है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है ये आपको बताना है। ऑप्शन जो कि नदियों का नाम दिया है, नर्मदा है, ताप्ती है और राप्ती है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी 2 नदियाँ जो पश्चिम वाहिनी है, यहाँ पे ऑप्शन उत्तर सही हो जाना चाहिए ए। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं या खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अगर राप्ती की बात करिए तो राप्ती जो है वह गंगा की सहायक, घाघरा की सहायक नदी है ना, और पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और अपना जल अंत में घाघरा में जाकर गिरा देती है। इसी राप्ती किनारे उत्तर प्रदेश का शहर जो है गोरखपुर भी स्थित है। प्रश्न संख्या 35 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस नदी का नाम बताइए जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। 3 द्वीप किस नदी के द्वारा बनाए गए हैं ये आपसे पूछा गया है, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप। तो यहाँ पे उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कावेरी।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 36 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। कावेरी का उद्गम कहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कावेरी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक में एक पश्चिमी घाट का पोर्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी उससे निकलती है। पूरब वाहिनी है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों में प्रवाह है और अपना जल जो है अंत में बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि कावेरी नदी कौन से 2 राज्यों के मध्य से, कौन से राज्यों से होकर गुजरती। पहले ही मैंने आपको बता दिया है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कृष्णा जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य में है ना। प्रश्न संख्या 38 की बात करिए तो पूछा गया कि कृष्णा जल विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में है। तो ये उत्तर आपका हो जाना चाहिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एश्वरी बनाती है, एश्वरी या फिर ज्वार नदमुख बनाती है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जितनी पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं वह डेल्टा बनाएंगी, जितनी पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं वह सभी जो है एश्वरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इन चारों में पूर्व वाहिनी कौन कौन सी, मतलब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है। तो गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई और महानदी हो गई। ये 3 क्या हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे ताप्ती पश्चिम वाहिनी है, यानी ताप्ती यहाँ पे उत्तर सही हो जाना चाहिए। यह जो है ऐश्वरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 40 की अगर बात करिएगा तो इसमें दिया है कि नदियों की लंबाई के आधार पर इन नदियों को उनके अवरोही क्रम में एडजस्ट करना है, घटते हुए क्रम में, यानी सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होना चाहिए, सबसे लंबी आपकी गोदावरी है, गोदावरी के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी और सबसे लास्ट में ताप्ती। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की 41वां क्वेश्चन है, पूरा ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, हालांकि ये सही, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा ये है निम्नलिखित नदियों को उनके बहने के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में एडजस्ट करना है ना। उत्तर से दक्षिण आपसे पूछा गया है, यानी इन नदियों में जो सबसे उत्तर में प्रवाहित होती है पहले लिखिए, क्रमशः दक्षिण की तरफ बढ़ते जाइएगा। स्वर्ण रेखा दिया है, महानदी दिया है, गोदावरी दिया है, कृष्णा दिया है, कावेरी दिया है और लास्ट में बैगाई नदी दिया है। और मुझे लगता है कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा, फिर उसके दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और बैगाई नदी, है ना। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी, नदियों संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा है लगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।